क्लासेस। तो आपको पता है आपका 23 तारीख को जो टेट होने वाला है उसमें आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से उसके पास टाइम नहीं होता है, वो कहीं काम कर रहे होते हैं और वे पास होना भी चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही शानदार तरीका है, वे इस तरीके से पास हो सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें एक सेक्शन आता है पेडागोजी का। यूपी टेट में पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन वो आते हैं कम से कम 20-30 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट में आते हैं। अगर मैं 6 क्वेश्चन मान लूँ हर सब्जेक्ट के, तो 6×5 30 क्वेश्चन आपके हो गए पेडागोजी के। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते हैं, तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ आप यहाँ से कुछ सीख जाएंगे और आप अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन लिए हैं, एक है ईवीएस की पेडागोजी, एक होती है हिंदी की पेडागोजी। तो इस पेडागोजी से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे ईवीएस की पेडागोजी का। तो कुछ हमारे पास कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि उन शब्दों को ही ध्यान रखते हुए हम ऑप्शन को टिक लगाने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको 4 ऑप्शन नहीं पता होंगे, वो चारों में से कोई सा भी ऑप्शन टिक लगा के आ जाएंगे, जय माता दी करेंगे और ऑप्शन को टिक लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप तुक्का लगाते हुए भी अपने अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तो उसी को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक देखें। चाहे आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, पर आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ईवीएस में क्या है, ये कुछ यहाँ पे सही और ये गलत। सही का मतलब आपको ऑप्शन में ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें से आपको ये सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई भी लाइन मिल सकती है। मान लीजिए एक गलत शब्द मिल गया, परियोजना मिल गया, हस्तपर्क मिल गया, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको वही लाइन क्या करनी है, टिक लगानी है। तो इसको मैं बारी बारी से एक एक करके क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको समझते जाइए। आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकीकृत विषय। एकीकृत विषय का मतलब होता है जैसे कि किसी सब्जेक्ट को एक के रूप में पढ़ाया जाए। जैसे कि मैथ है तो मैथ स्पेशल पढ़ाया जाता है, जैसे कि साइंस है, साइंस में कैसे पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ाई जाती है। ऐसे और इसमें आता है एकीकृत विषय, जैसे कि ईवीएस को कैसे पढ़ाया जाए, एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन कैसा रहेगा, हमेशा 70 रहेगा, मतलब राइट रहेगा। ये चांस 99% सही होते हैं। तो आपको इन चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका खोजने एवं सीखने के अवसर। अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन आता है कि बच्चों को सीखने एवं खोजने के अवसर दिए जाएं, तो वो ऑप्शन तो 100% सही होगा, क्योंकि बच्चे खोजेंगे नहीं और तो कैसे सीखेंगे। मतलब बच्चों को बाहर से सीखने के लिए उनको खोजने का क्या दिया जाए, मौका दिया जाए, ना कि केवल कक्षा में ही उनको मौका दिया जाए। तो उनको बाहर से सीखने और खोजने का मौका दिया जाए। तो ऐसा ऑप्शन भी क्या होगा, एग्जाम में सही साबित होगा। अगला देखिए प्रकृति संबंधित तथ्य। किससे, प्रकृति से। अब बताइए ईवीएस का मतलब क्या होता है, पर्यावरण होता है, और पर्यावरण प्रकृति है। तो पर्यावरण से संबंधित तथ्य होंगे, जो प्रकृति सत्य होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, हमेशा सत्य होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए तथ्य कार्य अधिगम विस्तार। तथ्य कार्य से मतलब क्या होता है, जो हमें घर का कार्य मिलता है, होमवर्क मिलता है, उसको कहते हैं हम दत्त कार्य। और इसका मतलब अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार का मतलब है जो आपने ज्ञान सीखा है, आपने जो वहां पे ज्ञान ग्रहण किया है, उसका विस्तार करना, उसको एक्सटेंस करना, बढ़ाना। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, ऐसा ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, हमेशा सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रजातांत्रिक प्रवेश। कैसा प्रवेश, प्रजातांत्रिक प्रवेश। इसका मतलब यह है कि कक्षा में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 को बोलने का अवसर दिया जाए, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, ना कि कोई टीचर है वो अपना आया, अपना कराया और वहां से चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सुननी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे स्कूल में कक्षा में बोलने का भरपूर मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट देखिए छात्र क्रियाशीलता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छात्र क्रियाशीलता से मतलब होता है जैसे कि मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, कुछ ही बोल रहा हूँ, तो ऐसा बोलने से छात्र हमारे सामने बैठे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो हमसे क्या ना ऊब ना जाए। तो उनको ऐसी एक्टिविटी करानी है कि वो हमेशा कैसे रहे, क्रियाशील रहे, एक्टिव रहे। तो ऐसे ऑप्शन भी हमेशा कैसे रहेंगे, सही होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए समाज से अंतःक्रिया। किससे, समाज से। जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, आपको पता होगा कि माँ के अपने परिवार के बाद हमारा जो समाज होता है वो हमारा द्वितीय क्या होता है, विद्यालय होता है। वहां से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने परिवार से, फिर समाज से, फिर विद्यालय से। तो समाज की हमारे सीखने की जो समाज से जो हम सीखते हैं वो उसकी जो भूमिका है बहुत ही अहम होती है। तो समाज से अंतःक्रिया करके ऐसा कोई ऑप्शन आता है
तो वो भी कैसा होगा, 100% सही होगा। नेक्स्ट है हस्तपरक अनुभव। कैसे अनुभव, हस्तपरक अनुभव। इसका मतलब होता है जो भी एक्टिविटीज बच्चा करता है वो अपने हाथ से परख कर, मतलब हाथ से, मान लीजिए अगर वो गोला बना रहा है तो उसके हाथ में चौक दे देंगे तो चौक से क्या बना सकता है, गोला बना सकता है। या आप मान लीजिए किसी का आयत का चित्र निकलवा रहे हैं, 5वीं क्लास का बच्चा है, तो उसे आयत धरती पर, जमीन पर क्या बनवा देंगे, आयत बनवा देंगे, और उसकी जो अपनी जो इकाई है वो लिखवा के करवा सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज कराना कैसे होनी चाहिए, हस्तपरक अनुभव होनी चाहिए, मतलब बच्चे के सामने होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है परियोजना। परियोजना मतलब छोटे छोटे टास्क देकर, जो कोई छोटा सा काम दे दिया उससे वो कर सकता है। नेक्स्ट है द्रव्य श्रव्य सामग्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्रव्य श्रव्य सामग्री। इसका मतलब क्या है, दृश्य का मतलब होता है जो चीज देखी जाती है, और श्रव्य मतलब सुनी जाती है। जैसे क्लास में मान लीजिए कोई हमारे पास रेडियो है तो उसमें बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कुछ भी सामान नहीं है तो आजकल टीचर्स के पास एंड्रॉइड मोबाइल होता है, उसमें हम कोई बच्चों के लिए ABCD जो आजकल कार्टून वगैरह आते हैं उनको दिखा सकते हैं। मतलब ऐसी सामग्री से बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, उनको ऐसी चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, तो हमें ऐसी चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप उनको सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक अनुभव प्रदान करना। कैसा अनुभव कराना, वास्तविक अनुभव। जैसे कि मान लीजिए क्लास में एक टॉपिक चल रहा है वृक्ष, कैसा वृक्ष, तो उन बच्चों को क्लास में ही नहीं सिखाना है, उनको बाहर ले जाना है, बाहर ले जाके बताना ये वृक्ष होता है, ये तना होता है, इसकी पत्तियां हैं, ये हरे रंग की होती हैं। तो उनको क्या करना है, वास्तविक अनुभव। क्लास में तो बताना, हमको बाहर भी ले जाना है जिससे कि वो अपने ज्ञान को क्या कर सकें, अनुभव कर सकें, उनको वास्तविक ज्ञान हो सके। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाली हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं अपनी जो पढ़ाई है उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो उनके लिए जो मैं शब्द बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। EVS का चैप्टर है, तो पर्यावरण की सुरक्षा तो नहीं करनी पड़ेगी हमें, और वृक्ष हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सारे ऑप्शन आएंगे तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। व्यापकता, प्रदूषण और विस्तार, ये सारी चीजों का प्रोत्साहन करना है हमें, और क्या करना, विस्तार करना है। तो ये थे आपके पॉजिटिव शब्द, मतलब ये सारे शब्द यहाँ तक अगर आपके ऑप्शन में आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको टिक लगाना है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं जो गलत होता है, मतलब ये अगर ये शब्द आ जाए तो हमको इनको क्या करना है, गलत टिक लगाना है। देखिए नेक्स्ट है व्याख्यान। क्या होता है व्याख्यान, व्याख्या का मतलब जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप तो बड़े स्टूडेंट्स हैं तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बोर नहीं होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर कोई टीचर आता है तो जल्दी जल्दी बोलता है या मतलब बातें ही करता रहता है, समझाता रहता है, तो बच्चे बोर रहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती हैं बच्चों के लिए वो करानी चाहिए। तो उससे क्या होता है, ये गलत होता है बच्चों के लिए व्याख्यान। अगला है वैज्ञानिक शब्दावली। कौन शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, मतलब किताब में कोई शब्द लिखा है सेम उसका बिना अर्थ बताए उसी भाषा में बच्चों को समझा रहे हैं। आजकल बच्चों को समझाने के लिए उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें समझाना चाहिए, ना कि वैज्ञानिक शब्दावली में। दंड देना, डांटना। दंड देना डांटना का मतलब क्या होता है, बच्चे को वैसे ही पीट रहे हैं, बच्चे ने गलती कर दी, बच्चा बार बार पूछ रहा है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उस बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए, ना कि उसे डांटना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेडिंग रैंकिंग। ग्रेडिंग रैंकिंग का मतलब होता है, मान लीजिए आपने यहाँ टेस्ट लिया, 10 बच्चे आपकी क्लास में टेस्ट लिया, किसी को आपने 9 नंबर दे दिए, किसी को 4 दे दिए, तो नंबर देना अलग बात है, लेकिन नंबर देने से उनको नंबर नहीं देना है, उनको नहीं समझाना है, उनको फीडबैक देना है। नंबर देंगे तो उनके अंदर क्या होता है, मनमुटाव होता है, अरे उसके 15 नंबर आ गए, मेरे 8 नंबर आए, अरे उसके, तो उनमें क्या होता है, ये चीजें सही नहीं रहती हैं। तो दोनों चीज ग्रेडिंग और रैंकिंग क्या होती है, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। भेदभाव, ये तो स्कूल में होना नहीं चाहिए। भेदभाव तो मतलब कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये बॉय है, गर्ल है, या ये अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, गलत होती हैं, इनका यूज तो आपको करना ही नहीं है। नेक्स्ट है पर्यावरण क्षति। तो यहाँ पर्यावरण बढ़ाना है, पर्यावरण क्षति तो ये बिल्कुल गलत है, पर्यावरण क्षति हमको नहीं पहुंचानी है। पर्यावरण का हमारे लिए बहुत विशेष महत्व है, तो इनको आपको याद रखना है। नीचे है उच्च कक्षाओं की तैयारी। उच्च कक्षाओं की तैयारी मतलब क्या है, बच्चा पढ़ रहा है 5वीं में, आप तैयारी करा रहे हैं 6वीं की, 8वीं की, 9वीं की, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चा जिस स्टेज में है उसी को पढ़ने देना है, उसको एंजॉय करने देना है। तो उसकी पढ़ाई चल रही है उसी को करने देना, कि आगे के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बच्चा मशीन नहीं है। तो उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए ये ऑप्शन कैसा होता है, गलत होता है। अगर ये ऑप्शन आता है उच्च कक्षा की तैयारी, तो वो कैसा ऑप्शन होगा, गलत ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट है याद करना, रटना। रटना और याद करना, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, रटना याद करना कैसे होंगे, हमसे गलत शब्द होंगे, क्योंकि रटना बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि बच्चा जितना समझेगा वो उतना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। बच्चों को हमें कैसा करना चाहिए, समझाना चाहिए, इससे कि उनके लिए जो ज्ञान है वो ज्यादा तक उनके मस्तिष्क में बना रहे।
नेक्स्ट है केवल, मात्र और सिर्फ। तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं? गलत होते हैं। ये सारे अगर ऑप्शन आपको मिलते हैं केवल, दो चार, केवल, फलाना ढिकाना, तो सारे कैसे होते हैं? हमेशा गलत होते हैं। तो ये थी आपकी ईवीएस की पेडागोजी। अब हम डिस्कस करेंगे आप यहाँ पे हिंदी की पेडागोजी, क्योंकि हिंदी के भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन यूपी टेट की तरह आने लगे, सीटेट की तरह आने लगे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव सब वर्ड्स। नेक्स्ट है अवसर। अवसर, बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। अवसर मतलब मौका, जैसे बोलने का मौका। अगर आप कोई कार चित्र बना रहे हैं तो खड़ा करके उसे बनवाना, मतलब किताब पढ़ने का मौका। मतलब अगर आप उसे मौका देंगे तो बच्चा कैसा होगा? क्रियाशील बनेगा, और वो कैसा रहेगा? उसे बोरिंग फील नहीं होगी, और वो कुछ नई नई चीज़ें सीखने वाला है। तो हमें बच्चों को क्या देना है? अवसर देना है। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना, मतलब उसे मोटिवेट करना, उसको शाबाशी देना। यहाँ पे ग्रेडिंग और रैंकिंग क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोत्साहित करना क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स है। मतलब उसे, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा नहाकर आया है, या मतलब वो अपने नाखून काट के आया है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उससे कहते हैं कि, और बच्चों से कह सकते हैं इस बच्चे ने क्या किया है? अच्छा काम किया है, ये नाखून काट के आया है, सफाई से आया है, ड्रेस में आया है। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, जिससे कि दूसरे बच्चे भी, छोटे बच्चे भी क्या सकें? वो भी सीख सकें, क्योंकि छोटे बच्चों में सम्मान पाने की इच्छा होती है, वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है व्यापकता और विस्तार। तो हमें ऐसा माहौल, समृद्ध माहौल कराना है जिससे कि उनके ज्ञान का क्या हो सके? विस्तार हो सके। नेक्स्ट है बड़ा विकल्प और समाज। तो आपने देखा होगा जब चारों ऑप्शन आपको सेम दिखते हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो बच्चे क्या करते हैं? बड़ा ऑप्शन देखते हैं, जय माता दी, टिक लगा देते हैं, और उनका आंसर क्या होता है? गलत है, सही, कुछ भी हो, उन्हें पता नहीं रहता है। लेकिन अगर उसमें समाज शब्द आ गया बड़े विकल्प में, बड़ा विकल्प मिलता है, तो अच्छी बात है। अगर उसमें समाज शब्द आ गया तो और अच्छी बात है, तो वो आपका 101% सही होने वाला है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन को सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट समृद्ध माहौल। कैसा? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा के लिए। किसके लिए? भाषा के लिए। आपने देखा होगा हमारे जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं, जूनियर के स्कूल होते हैं, उनकी दीवार क्या होती हैं? पहाड़ों से, गिनती से, कहानी से क्या होती हैं? आकृति बनी होती है, जिससे कि क्या करते हैं वहाँ पे बच्चे उसको पढ़ते हैं। आपने देखा कि छोटे बच्चों की आदत होती है, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, जब वो मार्केट जाएगा तो उसे रास्ते में कोई चीज़ बनी हुई मिलेगी, कोई आकृति, तो उसको गिनने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, या कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों की आदत होती है, जो आपकी जो चित्रकारी होती है उसको देखने, समझने, गिनने की ये आदत होती है, तो उससे बहुत से ज़्यादा चीज़ें वो सीखता है। तो हमने पढ़े यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स, अब पढ़ेंगे यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स, क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सीमितता। सीमितता आ गया तो वो ऑप्शन कैसा होने वाला है? हमेशा गलत होने वाला है। सीमितता से मतलब होता है कि आपकी लिमिटेशन। मान लीजिए बच्चे का पढ़ने में, आज पढ़ने का इंटरेस्ट ज़्यादा है और आप उसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपकी सीमितता हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे ज्ञान का कोई सीमित नहीं है, तो उसे पढ़ाते रहना है। नेक्स्ट है केवल, मात्र, ही, सिर्फ। वही शब्द अगर ये ऑप्शन आते, अगर ये ऑप्शन में शब्द आते हैं तो ऑप्शन कैसा होता है? गलत होता है। नेक्स्ट है याद करना, रटना और कंठस्थ करना। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो इनको आपको क्या करना है? ये ऑप्शन कैसे होंगे? गलत होंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं करानी चाहिए। उनको रटना नहीं सिखाना चाहिए, याद करना नहीं सिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। उनको जो आपका जो वास्तविक ज्ञान है वो आपको उनको सिखाना चाहिए। तो ये सारे शब्द से जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं और लास्ट समय में परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनके लिए तो ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। लेकिन जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।